दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत नहीं। ग्रेड 4 के बावजूद भी एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में है। दिल्ली के कई इलाकों में खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर, हरियाणा के कई इलाकों में, कई जिलों में खराब श्रेणी में बना हुआ है एक्यूआई। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो बढ़ते पॉल्यूशन के चलते और कोहरे के चलते लोगों को अब काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं और ठंड भी अब काफी ज्यादा बढ़ गई है, जो लोगों को अब परेशान करने लगी है। लगातार बढ़ रही ठंड से लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। उत्तर भारत के कई राज्य कोहरे की चपेट में हैं। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के कई जिलों में छाया घना कोहरा। कोहरे की वजह से वाहनों की थमी रफ्तार। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कोहरे की वजह से वाहनों की थमी रफ्तार। लगातार बढ़ रही ठंड से लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। उत्तर भारत के कई राज्य कोहरे की चपेट में हैं। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। तो एक तरफ तो पॉल्यूशन है, दूसरी तरफ ठंड ने जो है वो कहर बरपा दिया है। बढ़ते कोहरे के चलते अब विजिबिलिटी काफी कम नजर आई। चरखी दादरी से सुरेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। सुरेंद्र, देखिए, दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है, एक तरफ तो पॉल्यूशन है, दूसरी तरफ अब ठंड और कोहरा देखने को मिल रहा है। फिलहाल चरखी दादरी में क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए 2 दिन का गैप देकर फिर दोबारा से जिला चरखी दादरी में गहरी धुंध छाई हुई है और मुख्य मार्गों पर तो और भी बुरा हाल है, क्योंकि ज्यादा धुंध होने के कारण जो वाहन चालक हैं उनको मात्र 5-10 मीटर तक ही दिखाई दे रहा है और कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, जिसके कारण जो वाहन है वो रेंग कर चल रहे हैं और अपने गंतव्य तक जाने में उन्हें बहुत देरी से पहुंचना पड़ रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ के तापमान की, तो तापमान 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान हो चुका है, जिसके कारण लोगों को ज्यादातर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रदूषण स्तर की बात करें तो प्रदूषण स्तर यहाँ फिलहाल 388 के पार बना हुआ है और जिसका सीधा सीधा कारण है कि जो हवा में जो धूल के कण हैं वो जो के तो बने हुए हैं, जिसका सीधा सीधा कारण है कि बारिश ना होना। अगर बारिश होती तो फिर वो धूल के कण नीचे आते और प्रदूषण स्तर जो है वो बिल्कुल कम होता, जिसके कारण जो अस्थमा के रोगी हैं या फिर जिनको आंखों में ज्यादा प्रॉब्लम होती है उनको ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही अगर मैं मौसम प्रशासन की बात करूं तो प्रशासन की ओर से लगातार हिदायतें भी दी जा रही हैं और ग्रेड 4 भी लगा दिया गया है, जिसके कारण यहाँ जो क्रेशर है और माइनिंग जोन है वो बंद कर दिए गए हैं। निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं नियमों का भी उल्लंघन यहाँ चोरी छुपे हो भी रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ के सर्दी के मौसम की, तो सर्दी के मौसम में जो ठहराव होता है, जो दूर से यात्री आते हैं और जो आशियाना ढूंढते हैं, उनके लिए प्रशासन ने रेन बसेरा यहाँ बनाया हुआ है, जो केवल मात्र 2 कमरों में बनाया हुआ है, जिसके कारण ज्यादा परेशानी यात्रियों को भी हो रही है, क्योंकि 2 कमरों में एक लेडीज के लिए है, एक जेंट्स के लिए है। लेकिन जो अस्त व्यस्त जो फैली हुई है वहां पे अव्यवस्था, उसको ठीक करने में नाकाम प्रशासन भी नजर आ रहा है। अगर मैं मौसम विभाग की बात करूं तो मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में लगातार गहरी धुंध छाएगी और कड़ाके की ठंड यहां पड़ने वाली है। वहीं कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं कृष्ण कुमार, उनका यही कहना है कि जो धुंध गिर रही है उससे जो सरसों और गेहूं की फसल है कहीं ना कहीं उसको फायदा भी मिल रहा है, क्योंकि बारिश न होना फसलों के लिए नुकसानदायक है, लेकिन जो धुंध गिरेगी, जो वाष्प गिरेगा, उससे जो ये अपने सरसों और गेहूं की फसल है उसको फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल सुरेंद्र,
किसानों के लिए तो ये जो कोहरा है वो फायदेमंद बताया जा रहा है कि अगर कोहरा पड़ता है तो उनकी फसल को जरूर फायदा पहुंच सकता है, लेकिन आम लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, वाहन चालकों को काफी परेशानियां हो रही हैं, जो लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो जरूरी हो जाता है कि प्रशासन द्वारा क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं। क्या रैन बसेरों में फिलहाल व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जब से सर्दी का मौसम शुरू हुआ है प्रशासन ने रैन बसेरा रोज गार्डन चरखी दादरी में बनाया हुआ है, और लेकिन 10 बाई 10 के कमरे में रैन बसेरा बनाया हुआ है जो बिल्कुल ही अव्यवस्थित दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां ठहरने की जगह और रुकने की जगह अगर 10 से 5 लोग भी आ जाएं तो कहाँ रुकेंगे, लेकिन लेडीज आ जाएं उनके लिए भी अलग से 10 बाई 10 का कमरा है, अगर वो भी ज्यादा संख्या में होंगे तो वो कैसे रुक पाएंगे। लेकिन एक खाना पूर्ति के तौर पर रैन बसेरा यहाँ बनाया हुआ है, और नगर परिषद के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये व्यवस्था की है, लेकिन उनका ये कहना है कि और भी व्यवस्था की जा रही है, और भी जगह या रैन बसेरा बनाया जाएगा जो रात्रि में लोग आएंगे उनको। लेकिन अगर मैं मौसम की बात करूं तो मौसम किसानों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि पानी की अब इस मौसम में और इस समय में बहुत ज्यादा सरसों और गेहूं की फसल को जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं पानी बरसात न होने के कारण जो किसान है जिनके चेहरे मुरझा गए थे, लेकिन गहरी धुंध के कारण जो वाष्प गिर रही है उससे कहीं ना कहीं फसलों को फायदा भी मिल रहा है, जिससे किसानों को कुछ न कुछ राहत भी मिली है। जी सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। अपराजिता श्री भी जुड़ गई हैं। अपराजिता, दिल्ली में फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? बढ़ते पॉल्यूशन और फिलहाल कोहरे को लेकर विजिबिलिटी भी कम है, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए साधना, लगातार जो परिस्थिति बनी हुई है विगत कुछ समय से वही परिस्थिति आज भी है। राजधानी दिल्ली की स्मॉग हो जाए उसकी जो यानी विजिबिलिटी जो लोगों को 50 मीटर या 100 मीटर से आगे नहीं लोग देख पा रहे हैं सुबह के समय। वहीं श्वास लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि AQI लेवल अगर हम रात और सुबह की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा होता है, यानी करीब 450-500 तक पहुंच जाता है। वहीं सुबह होती होती थोड़ी घट जाती 450 करीब पहुंच जाता है। आश्चर्य नहीं होगा कि अभी से कुछ दिनों बाद 400 के पार AQI लेवल पहुंच जाएगा, यानी ठंड की जो शीत लहर है उसका सामना तो लोग कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ AQI की वजह से लोगों को और भी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि देखिए, अगर दिल्ली सरकार की हम तैयारियों की बात करते हैं तो ITO के पास सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं AQI दर्ज किया जाता है। वहां पर स्प्रिंकल वाटर टावर इंस्टॉल कर दिया गया ताकि लगातार पानी का छिड़काव होता रहे और उससे जो AQI लेवल है थोड़ी गिरावट दर्ज की जाए। वहीं अगर कल हम मजिंदर सिंह सिरसा की बात करते हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री है, उनके द्वारा कार पूलिंग जो डेवलपर्स है उनसे भी मुलाकात की गई ताकि गाड़ियों की जो संख्या है अगर वो कम होगी तो खुद ब खुद जो प्रदूषण है जो AQI उसमें घटाव दर्ज किया जाएगा। यानी कार पूलर डेवलपर्स से बातचीत की ताकि सेफ्टी बजट फ्रेंडली कोई ऐसा उपाय निकाले ताकि लोग अपने अपनी गाड़ियों के बजाय कार पूलिंग का इस्तेमाल करें। तो तमाम तैयारियां की जा रही है, मगर परिस्थिति अभी भी भिन्न नहीं है। वही परिस्थिति यथास्थिति जो दिल्ली की है वो अभी बनी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। अपराजिता, देखिए क्योंकि ग्रेप 4 भी लागू है और उसके बावजूद भी AQI जो है वो बिल्कुल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रेप 4 और ग्रेप 3 के तहत क्या कुछ नियम लागू किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए ग्राफ 4 और ग्राफ 3 के तहत जो नियम लागू किए हैं उसमें से कुछ है, जैसे BS4 की जो गाड़ियां हैं डीजल की है, 3 की जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं वो दिल्ली में एंटर नहीं करेगी। इसके अलावा जो केवल एसेंशियल कमोडिटीज वाले वाहन है वो दिल्ली में एंटर करेंगे। कंस्ट्रक्शन, हर प्रकार के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दिया गया है, यानी नॉन एसेंशियल कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा अगर पत्थर तोड़ने जैसे कोई काम है उस पर भी बैन लगा दिया गया है, कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा।
क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चों का स्कूल को हाइब्रिड मोड में कर दिया गया है, ताकि बच्चों को और उनके माता पिता को सुबह सुबह घर से बाहर निकलने की आवश्यकता ना पड़े। हालांकि मजदूरों को, बिहारी मजदूरों को उनका कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है, यानी अगर उनसे कंस्ट्रक्शन नहीं करवाया जाए तो उसके बावजूद भी उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है, ताकि उनका घर गृहस्थी चलता रहे। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन नहीं किए जा रहे हैं, बच्चों के स्कूल हाइब्रिड मोड पर डाल दिए गए हैं, जिन गाड़ियों को बैन किया गया है उन पर भी खास निगरानी रखी जा रही है। पानी का छिड़काव किया जा रहा है पूरी राजधानी में, ताकि एक्यूआई लेवल नीचे हो सके। इसके अलावा जो और यानी जो जमीन पर जो धूल जमे हुए हैं उसको भी सेटल करने की कोशिश की जा रही, ताकि उससे भी अगर हवा चलती है तो उससे धूल और ऊपर ना आए। तो तमाम जो भी रिस्ट्रिक्शंस है ग्राफ 3 और ग्राफ 4 के तहत, उन सभी का जो ध्यान है वो प्रशासन के द्वारा रखा जा रहा है, ताकि उनका सही कड़े तरीके से उसका लोग वाहन करें और उसको तोड़े ना, ताकि एक्यूआई लेवल में और भी ज्यादा वृद्धि दर्ज न की जाए। जी बिल्कुल रायता, आप बने रहिए हमारे साथ। सुरेंद्र भी लगातार बने हुए। सुरेंद्र देखिए कि इस वक्त आप जिस जगह पर मौजूद हैं वहां पर घना कोहरा भी छाया हुआ है, विजिबिलिटी बेहद ही कम नजर आ रही है। और जब भी कोहरा होता है, जब विजिबिलिटी बेहद कम होती है, सड़क हादसों की घटनाएं भी जरूर सामने आती हैं। सरकार द्वारा क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं ताकि सड़क हादसों को रोका जा सके? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा, जो पहले दिन की 2 दिन की धुंध गिरी थी उसमें हादसे लगातार बने हुए थे, और रविवार तो हादसों का दिन बन गया था, क्योंकि 152D पर 35 गाड़ियां एक साथ टकराई थी, और चरखी दादरी के कालियावास मोड़ पर भी एक स्कूल बस टकराई, जिसमें 22 से 23 छात्र घायल हो गए और एक छात्रा की मृत्यु भी हो गई थी। वहीं प्रशासन की ओर से हादसों को रोकने के लिए लगातार हिदायतें भी दी जा रही हैं, और जो रिफ्लेक्टर हैं वो भी लगाए जा रहे हैं। वहीं सफेद पट्टी, जहां लोकल रोड हैं वहां पे सफेद पट्टियां बनाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो रही जाती है, क्योंकि अगर मैं लोकल रोडों की बात करूं तो 5 रोड अगर मान के चले 5 रोड हैं, उनमें से 4 में सफेद पट्टी आपको नजर नहीं आएगी, जिसके कारण गहरी धुंध होती है, जिसके सारे जो चालक है वो चलता है, और ताकि उस हादसा ना हो और उसको दिखाई देता रहे कि कहीं खाई में वाहन न चला जाए, या फिर सामने से आ रहे वाहन से टक्कर ना हो, इसलिए वो अपनी साइड में रहे। इसके लिए सफेद पट्टी बहुत जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं खाना पूर्ति नजर आ रही है, और कम ही यहाँ रोडों पर सफेद पट्टियां लगाई है, रिफ्लेक्टर लगाए गए। जी बिल्कुल सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। अपराजिता श्री भी लगातार बने हुए हैं। अपराजिता देखिए, हालांकि जब भी कोहरा बढ़ता है, आप भी जानती हैं कि दिल्ली में भी हमने कई ऐसी केसेस सुने हैं जहां पर सड़क हादसे भी हुए हैं, ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं। तो फिलहाल सरकार द्वारा वहां पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है सड़क हादसों को लेकर? देखिए, लोगों से दरख्वास्त किया जा रहा है कि ज्यादा शाम तक आउट ऑफ सिटी ट्रैवल ना करें, और अगर किसी और बाहर से अगर दिल्ली आ भी रहे हैं तो रात के समय पर गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि उससे एक्सीडेंट होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि सीसीटीवी से तमाम निगरानी रखे जा रहे हैं कि अगर इसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटती भी है तो तुरंत जो टीम को वहां पर भेजा जा सके, रेस्क्यू टीम को भेजा जा सके, ताकि तुरंत लोगों को वहां से अगर गंभीर है तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाए, या फिर अगर गाड़ियां टकरा रही है एक दूसरे से तो तुरंत लोगों को उन गाड़ियों से निकाला जाए, ताकि अगर गाड़ी को नुकसान होता भी है आम जनता को नुकसान ना हो। तो देखिए, कोशिश तो पूरी की जा रही है, सरकार के द्वारा निगरानी भी रखी जा रही है और जागरूकता भी फैलाने की कोशिश की जा रही है। अब जिम्मेदारी आम जनता की बनती है कि वो भी अब इन जिम्मेदारियों को समझे, और चूंकि कुहासा होता है तो सुबह और शाम को गाड़ियों का उपयोग ना करे, अगर जाना है तो ट्रेन से जा। चलिए अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। सुरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।